अगर आपको टॉर्क से डर लगता है या आर क्रॉस एफ की एक्सप्रेशन समझ में नहीं आती तो ट्रस्ट मी, आज के बाद आपको कभी डाउट नहीं आएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इस स्केल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं या इसको इस तरीके से फोर्स लगाऊं तो ये कभी रोटेट नहीं करेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं किताबों में इस तरीके से दिया रहता है। अब सेकंड केस क्या है कि अगर मुझे सबसे इजीएस्ट वे में अगर इसको रोटेट कराना हो तो मैं इसको इस डायरेक्शन में, जैसे ये है ना, ये 90 डिग्री पर ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो सबसे इजीएस्ट वे में ये रोटेट होगा और टॉर्क जो डिफाइन होगा वो ये फोर्स यानी लाइन ऑफ एक्शन और ये पॉइंट ओ, इन दोनों के बीच में ये जो आर और ये एफ दोनों का प्रोडक्ट के फॉर्म में टॉर्क डिफाइन होता है। अब असल सिचुएशन क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे इस तरीके से फोर्स लगाऊं, ऐसे फोर्स लगाऊं एक सर्टेन एंगल पे, तो अगर एक सर्टेन एंगल पे फोर्स लगाऊंगा तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि इसको ब्रेक कर लेना, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर लेना। तो एफ कॉस थीटा जो है इट विल बी सिमिलर टू दिस वन, इट विल बी सिमिलर टू दिस वन एंड एफ साइन थीटा इज सिमिलर टू दिस वन। अब इसमें होगा क्या कि एफ साइन थीटा यहाँ पर जो है वो रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एफ कॉस थीटा नहीं करेगा। एफ कॉस थीटा की वजह से यहाँ पर हिंज पर रिएक्शन आएगा। तो एफ साइन थीटा और ये आर दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मिल जाएगा। और इसी रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ये आर एफ साइन थीटा के फॉर्म में है। लेकिन हम ये जानते हैं कि सर जी टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में डिफाइन करते हैं जिसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाए। तो आर क्रॉस एफ कर देते हैं। आर एफ साइन थीटा को हम आर क्रॉस एफ फॉर्म में लिखेंगे तो इससे हमें मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगी और डायरेक्शन